पढ़ना है बाबू, फूड कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? फूड कंपोनेंट्स। अब देखिए फूड कंपोनेंट्स में हम लोग भोजन करते हैं, उस भोजन में क्या क्या मिलता है। तो देखिए भोजन करते हैं हम लोग तो क्या मिलता है उसमें? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, मिनरल्स मिलता है, और बाबू हम लोग वाटर तो पीते हैं पानी। तो वाटर का काम होता है भोजन को पचाना, और साथ में वाटर में कुछ विटामिन भी होता है। क्या होता है बाबू? विटामिन भी होता है। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बाबू विटामिन, देखिए बाबू विटामिन हो गया, एक होता है बाबू वाटर सोलुबल विटामिन। क्या होता है बाबू? वाटर सोलुबल विटामिन, यानी इसके कहने का मतलब हुआ पानी में कौन कौन सा विटामिन होता है। तो ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं है। पानी में कौन कौन विटामिन होता है? विटामिन बी एंड विटामिन सी होता है। अब देखिए हमको पानी में क्या मिला? विटामिन बी एंड सी। विटामिन बी और सी किस में मिलता है बाबू? वाटर सोलुबल विटामिन। वाटर में अगर आपसे कोई पूछेगा वाटर में कौन कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन बी और अब कोई जरूरी नहीं है सिर्फ वाटर में विटामिन बी और विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी आपको जितना खट्टा पदार्थ होता है, खट्टा वस्तु होता है ना, जैसे आंवला हो गया, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, कर्ड हो गया, इस सब में क्या मिलता है? विटामिन सी। और एक होता है बाबू फैट सोलुबल विटामिन, फैट सोलुबल यानी इसके कहने का मतलब हुआ फैट में कौन कौन सा विटामिन होता है। तो विटामिन डी, ई, के और ए किसमें होता है बाबू? फैट सोलुबल विटामिन कौन कौन होता है? विटामिन डी, ई, के, समझे? तो यह रहा बाबू विटामिन जो होता है ना, यह हमको बहुत सारे बीमारियों से बचाता है। जैसे कि आप लोग पढ़े होइएगा नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रतौंधी बोलते हैं, वह किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन सी नहीं, विटामिन ए की कमी से। विटामिन सी की कमी से होता है बाबू स्कर्वी बीमारी। क्या होता है? कभी कभी हम लोग के दांत से खून निकल आता है, वह किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होती है। अब देखिए बाबू, तो फैट के बारे में हम लोग पढ़े। फैट में कौन कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी, ई, के, ए होता है। लेकिन फैट अगर हमारे पास ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग मोटे ज्यादा जो है कि हेल्दी हो जाते हैं। और जब ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे तो हमको बहुत सारे बीमारी का शिकार होना पड़ेगा। प्रोटीन बाबू, या इसका काम होता है शरीर को डेवलप करना, शरीर का। इसको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। यानी बॉडी बिल्डिंग फूड में क्या आता है बाबू? प्रोटीन आता है। अब प्रोटीन हम क्या खाएंगे तो प्रोटीन मिलेगा? पल्स, एग, मीट, ये सब क्या होता है? प्रोटीन होता है। अब विटामिन तो खैर इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनरल्स और विटामिन दोनों क्या होता है? प्रोटेक्टिव फूड होता है। यह हमारे शरीर में अगर जितना इसकी कमी होगी हमारे पास उतना ही बीमारी होगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस, विटामिन ई की कमी से देखना कभी कभी जो विटामिन ई की कमी से जो होता है ना बाबू, उसे रिप्रोडक्शन वाला बीमारी होता है। एक और होता है विटामिन के। विटामिन के की कमी से कभी कभी देखना हमारा हाथ कट जाता है। हाथ में थोड़ा सा जो है ना कि हाथ में थोड़ा सा अगर कील हल जाता है तो देखना ब्लड निकलना शुरू होता है। अब ब्लड क्या होता है? कुछ देर के बाद जम जाता है। अगर वही हमारे शरीर में जो विटामिन के की कमी रहेगा तो वो ब्लड बहना शुरू करेगा तो कभी बंद ही नहीं होगा। यह क्या होता है ना बाबू? ब्लड क्लोटिंग का काम करता है। यानी विटामिन के हमारे शरीर में जो खून हाथ पैर कटता है तो जो खून बहता है ना उसको वहीं पे जमा देता है, जिससे क्या होता है? ज्यादा ब्लड हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलता है। मिनरल्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अभी हम बोले ना हमारा शरीर आयरन का बना, तो वो आयरन कहाँ होता है बाबू? हीमोग्लोबिन का नाम सुने हो तुम लोग?
ब्लड का नाम सुने हो? यस सर। ब्लड में क्या होता है बाबू? हीमोग्लोबिन होता है, यानी आयरन होता है। क्या होता है? आयरन। आयरन की कमी से एक एनीमिया नामक बीमारी होता है। क्या होता है? एनीमिया। एनीमिया नामक बीमारी होता है। किसके कमी से? ब्लड। ब्लड की कमी से, जिसे बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं अल्प रक्तता बोलते हैं। साथ में मिनरल्स में इसी के वजह से बाबू, ब्लड के वजह से भी हम लोग लाइन में सट जाते हैं। मालूम है क्यों? ब्लड में क्या होता है? आयरन होता है। आयरन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसे लाइन पार कर जाता है, यानी करंट पार कर जाता है। इसलिए हम लोग क्या होता है, करंट, हमारे शरीर में ब्लड नहीं रहेगा तो हम लोग कितना जो ना बिजली को तार को छुएंगे ना तो हम लोग करंट नहीं मारेगा। देखना कब चिड़िया जो ना बैठे रहता है दिन भर, उसको करंट लगता है? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसका पैर खोखला होता है, साथ में उसके पैर में ब्लड ही नहीं होता, इसलिए वो क्या होता है, दिन भर बैठे रहता है। मिनरल्स में बाबू आता है कैल्शियम। क्या आता है? कैल्शियम। कैल्शियम। कैल्शियम ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल्स है। जैसे कि कैल्शियम की कमी से हमारा हड्डी कमजोर हो जाएगा, दांत कमजोर हो जाएगा। किसकी कमी से? कैल्शियम। साथ में बहुत सारे और भी मिनरल्स होते हैं। फास्फोरस हो गया, ये भी जो है कि हमारे बोन्स वगैरह को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। तो अगर कोई पूछेगा आपसे कि बोन्स में कौन कौन सा मिनरल्स होता है तो कैल्शियम एंड फास्फोरस होता है। वाटर के बारे में बता दिए बाबू। वाटर क्या करता है? भोजन को पचाने में काम करता है। क्या करता है? भोजन को पचाने में काम करता है। साथ में इसमें कौन कौन सा विटामिन होता है ये भी बात बताए, बताए ना। इसलिए हमको रोज प्रतिदिन कम से कम 3-4 लीटर से एबव पानी पीना चाहिए, रोज के रोज। एक दिन प्रतिदिन स्नान भी करना चाहिए। स्नान करना भी जरूरी है, क्योंकि तुम लोग स्नान नहीं करोगे ढंग से पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, तो यार अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे बाबू कि कार्बोहाइड्रेट कौन कौन सा भोजन करेंगे तो हमको मिलेगा। राइस, समझे बाबू? राइस में क्या होता है? चावल, शुगर, चीनी, हो गया फैट, घी, ऑयल। इस समय क्या होता है बाबू? फैट होता है। प्रोटीन, मिल्क, एग, मीट, विटामिन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। समझे बाबू? मिनरल्स ये भी क्या होता है? दूध में मिलता है मिल्क एंड और क्या, फ्रूट एंड वेजिटेबल। समझे? वाटर, वाटर कहाँ से मिलता है? नल से, नल से, जहाँ से मिले। अब देखिए ये हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप लोग नहीं ना बताया है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों मिलकर क्या करता है? एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं इसको, यानी ऊर्जा देने वाला भोजन बोलते हैं। क्या कहते हैं बाबू उसको? ऊर्जा देने वाला भोजन। अब देखो क्या होता है, हम लोग स्कूल आते हैं, पढ़ते हैं, खूब चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हैं, जब वही घर जाते हैं तो एकदम थक जाते हैं। फिर क्या करते हैं? भोजन करते हैं। भोजन में क्या करते हैं? या तो जो है कि चावल खा लेते हैं, एनर्जी आ जाती है। लेकिन हमको तत्काल एनर्जी के लिए बाबू कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? कार्बोहाइड्रेट। देखिएगा जो खिलाड़ी दिन भर क्रिकेट खेलता है, दिन भर धूप में दौड़ता है, वह देखना जो है कि बोतल में पानी ले रहता है, वह पानी हल्का रेड कलर का होता है। वो क्या होता है? समझ लो कि एक प्रकार का शरबत ही होता है। तो खिलाड़ी के तत्काल एनर्जी के लिए क्या होता है बाबू? कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ता है। शुगर वगैरह का ग्लूकोन डी वगैरह लेता है सब, हो गया बाबू। उसके बाद देखिए जो कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों एनर्जी गिविंग फूड है। एक बात याद रखिएगा बाबू, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में फैट में दुगना एनर्जी देने की क्षमता होता है, लेकिन हम इसको ज्यादा खा भी नहीं सकते।
यानी फैट ज्यादा ले भी नहीं सकते हैं। फैट में कार्बोहाइड्रेट से दुगुना एनर्जी देने की क्षमता है। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट करो। ऐसा सर्किल किए उसको नहीं नोट करना है।